अक्टूबर 2025 को एक भयानक घटना की याददाश्त फिर दिलवा दिया। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस 2025 पिछले अक्टूबर महीने में एक घोषणा की, आने वाला जो असम की जो असेंबली के विंटर सेशन है उसमें 24 नवंबर को असम का गला मुर्दा उखाड़ के सबको दिखाएंगे। यानी कि कब्र से मुर्दा उखाड़ के सबके सामने रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं नीली मैसेकर, यानी कि नीली नरसंहार। एक भयानक भारत के इतिहास में, असम के इतिहास में काला अध्याय। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र। स्वागत आपको बेरोक टोक में। बेरोक टोक में आपको अलग अलग अंश, अलग अलग एपिसोड में जो है हम आपको देश की जो काली चिट्ठा जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नीली मैसेकर भारत की कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मुख्य द्वार असम की कहानी है। इस असम की कहानी में काला अध्याय, जो इतिहास की काला अध्याय जो है, कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की रैली के जो भाषण जो है उसकी वजह से ये दंगा भड़का है। देखिए, असम की जो आधुनिक असम की इतिहास जो है सन 1200 के आसपास में हम पाया जाता है। अहम अहम राजा, अहम किंगडम की जो बस्ते चलते थे। सन 1891 के बाद ब्रिटिश ने इसको कब्जा किया। ब्रिटिश ने अपने कब्जे पे लेने के बाद, इससे पहले मुगल आए, कई अलग अलग जो साम्राज्य आए, लेकिन असम को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। यानी कि अहोम किंगडम को किसी की हिम्मत नहीं रहा उस डिफीट करने का। मुगल कई बार जो है कोशिश की मुगल साम्राज्य अपनी जो असम की तरफ फैलाने का, लेकिन मुगलों ने भी जो है उनको कुछ नहीं कर पाए। पर अंग्रेज के सामने जो है अहोम सरकार, अहोम किंगडम जो है घुटना टेकना पड़ा। 1891 में जो है असम को, अहोम को ब्रिटिश साम्राज्य अपने हाथ पे लेने के बाद असम में जो है बाहरी लोग, जो घुसपैठ जो है आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असम में जो है चाय मजदूर लेकर के आया। उसके बाद चाय मजदूर जो है सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आज के दिन पर, पहले झारखंड भी एक साथ थे, और छोटा नागपुर और आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा असम में बसाया गया। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। चाय मजदूर जब असम में जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जब लेकर के आए, सबसे ज्यादा जो संख्या जो है चाय मजदूर की संख्या जो है हिंदी भाषी जो सबसे ज्यादा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। वहां पर उस समय पर जो है आपको महसूस होगा कि नहीं, सब मिक्स, यानी कि ब्राह्मण से लेकर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सारे के सारे जो है असम में चाय मजदूर के लिए लेकर के गया। पहले तो एक्चुअली असम में आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतें थे। अंग्रेज ने असम बंगाल की जो रेल लाइन बिछाने के बाद असम में आने जाने के सुविधाएं हो गए। देखिए, उसके बाद जो सन 1891 के बाद जो है असम में खेती मजदूरी के लिए भी जो है भारी तौर पर जो है बंगाल से, उस समय पर जो है एक ही बंगाल था, पूर्वी बंगाल की तरफ से जो है असमी बंगला बोलने वाला जो मुसलमान की संख्या भारी तौर पर वहां पर लेकर के आया था। अभी तक की जो है 138 गुना जो है असम में जो है जनसंख्या, जो पॉपुलेशन के इंक्रीज के जो है वहां आज तक की इतिहास है उस समय के। फिर धीरे धीरे जो असम में जो है असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम मुस्लिम माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने जो है असम में जो है एक आंदोलन करना शुरू किया। उस आंदोलन में जो है बाहरी घुसपैठी लोगों को भगाने का एक आंदोलन। उस आंदोलन में शुरुआत में जो है कोई मतभेद नहीं था। एक आंदोलन को कैसे, मतलब एक इग्निशन हुआ कि मंगलडोई के जो एमपी जो है उसकी अचानक मौत के बाद दोबारा इलेक्शन करना पड़ा। एक पटवारी नाम था उसका, वो भी हिंदी भाषी है। मंगलडोई में भारी तौर पर जो है चाय बागान है। असम में आज के दिन पे जो है लगभग जो है 30 की करीब जो है हिंदी भाषी, यानी कि मूल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो कुल लगभग जो है 30 एमएलए असम में आज भी असम की असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं।
देखिए दोस्तों, असम में जब दोनों की जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन दोनों मिल करके बाहरी जो घुसपैठ के जो है भगाने के जो आंदोलन जो चल रहा था उस समय पर, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण जो है उसने भी एक इसको इग्नाइट किया, इसको भाग इस आंदोलन को जो है इसको खूनी रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़े। अटल बिहारी वाजपेयी का जो भाषण जो था, बाहरी घुसपैठ की वजह से जो असम में जो है बहुत भारी नुकसान, यानी कि हिंदुओं की संख्या में जो है भारी कमियां और मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो रहा है। अगर ये पंजाब में होता तो इसको बूटे बूटे काट करके टुकड़े टुकड़े में काट करके फेंका जाता है, ये ही भाषण था उसकी। तो असम में इसकी वजह से जो है काफी भारी आंदोलन में उछाल आया। दूसरा चीज, जो असम के मंगलदई जिले की जो एमपी जो था उसकी बाई इलेक्शन जो है उसमें असम के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि असम के लोगों ने उसको बॉयकॉट किया और ऑल असम मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन को इस इलेक्शन से जो है कोई परहेज नहीं था। यानी कि जो है भारी संख्या में जो है बंगाली मुसलमान जो वहां पर नौगांव डिस्ट्रिक्ट और जो सेंट्रल असम में जो आए हुए लोग थे, उनका एक मानना ही है कि अगर असम में अपनी नागरिकता साबित करना है तो हमें इलेक्शन में वोट डालना चाहिए, इलेक्शन में हमें भाग लेना चाहिए। और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ये कहना है कि हमें जो है इसको भाग नहीं लेना चाहिए, यानी कि उन्होंने बॉयकॉट किया। फरवरी 14 से लेकर के 17 तक जो है भारी तौर पर इसमें असम में गर्माहट शुरू हो गए थे, यानी कि इस नीली मैसेकर की रंग रूप ले चुके थे। यानी कि डायरेक्टली जो है आरएसएस की हाथ ना होते हुए भी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की इस आंदोलन को आरएसएस ने अपने मौकाई वारदात उठाते हुए उन आंदोलन को सपोर्ट यानी कि समर्थन देते रहे। उस समय की जो है आरएसएस के मुख्य जो के सुदर्शन, उनका ये कहना कि मुसलमानों को बाहर भगा देना चाहिए और हिंदुओं को बाहर से लाने के लिए एक अलग से कानून होना चाहिए। यानी कि आप समझिए आज की जो सीए आंदोलन जो है इसकी पैदावार असम है। जो आज की जो असम की जो चीफ मिनिस्टर जो है 1979 में 1979 में उनकी पहला भाषण एक आसू के लीडर के तौर पर 1983 में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी कामरूप ये चुना गया था। आज के दिन पर ये असम का मुख्यमंत्री है। उस दंगा में जो है द हिंदू के फ्रंट लाइन की मैगजीन की एक रिपोर्ट में ये कहते हैं कि द डेंजर गेम, इसमें ये कहते हैं कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की काफी लंबे चौड़े हाथ और आरएसएस ने इनडायरेक्टली इस नरसंहार को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़े। देखिए आरएसएस हमेशा अपने डायरेक्ट कभी वार नहीं करता। उस एरिया की जो है लालुंग ट्राइब यानी कि तिवा ट्राइब, वहां की जो शेड्यूल कास्ट लोगों को उन्होंने भड़काया, उन्होंने प्रोवोकेशन किया, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिया। 14 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है रिपोर्ट मिल चुका था, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट एजेंसीज ने अपने आप को जो दूर रखा। उस रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, असम में जो दंगा जो इस एरिया में जो हुआ है उसमें कई सीआरपी के लोग भी जो है जो पहुंचना चाहिए था वो शाम को 4 बजे पहुंचे। और लोगों के जब इंटेलिजेंस वाले ने पूछे तो असम सरकार, असम के जो पुलिस जो था उन्होंने भी जो है इस दंगा को भड़काने में, इस दंगा होने में जो है कम मददगार नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, वो असम पुलिस भी जो है उसमें कम मददगार नहीं था। रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं। दंगे फसाद यानी कि नरसंहार में जो है लगभग जो है 3000 मुसलमानों की जो है हत्या हुई और उसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज में जो है हिंदुओं का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। 547 पेजेस की रिपोर्ट, पन्ने की रिपोर्ट जो है उस समय पर दाखिल हुए, आज तक उसकी खुलासा नहीं हुआ और आज तक इस 3000 से लेकर के 3500 लोगों की मौत की सजा किसी को नहीं दिया गया। आने वाले 24 नवंबर को ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम की असेंबली में इस रिपोर्ट को दाखिलात करेंगे, सबके सामने खुलासा करेंगे। 2026 में जो है असम के इलेक्शन है और अभी बिहार का मौजूदा नवंबर महीने में बिहार का इलेक्शन है।
अब इसकी क्या कनेक्शन है और 43 साल के बाद इस रिपोर्ट को सबके सामने लाने की क्या मजबूरी और क्या जरूरती पड़ गई, ये जो है सबकी प्रश्न है। नरसंहार की मुसलमान नरसंहार की बाद जो है कांग्रेस ने 30 साल, कांग्रेस ने 20 साल, बीजेपी और असम गण परिषद ने 20 साल, दोनों ने राज किया है। आज तक इसकी कोई खुलासा नहीं हुआ। इस नीली मैसेकर नरसंहार के बाद जो है असम में हितेश्वर शइकिया की सरकार आई, उसके बाद कुछ दिन जो है राष्ट्रपति शासन हुआ, उसके बाद असम गण परिषद आए। देखिए यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात जो है, असम सरकार के आज के मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय 1969 में पहला उनके भाषण, उनके स्पीच एक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर के नाते सन 1983 को ये दंगा यानी कि ये मैसेकर हुआ। रिपोर्ट सबमिट हुई 1985 में। हितेश्वर शइकिया की सरकार ने उनको रिटायर आईएएस त्रिभुवन तिवारी की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट, ये कमीशन बने। उस कमीशन की आज तक खुलासा नहीं हुई। 43 साल के बाद नवंबर महीने में, इस महीने असम की असेंबली में ये रिपोर्ट खुलासा होंगे। अलग अलग आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसकी रिपोर्ट मांगी, लेकिन किसी को कोई इसकी पुख्ता सबूत नहीं मिली, किसकी गलती था, किसको सजा दिया गया। असम सरकार ने, उस मौजूदा सरकार, उस समय की तत्कालीन सरकार ने मुआवजा 5-5 हजार रुपए दे करके मामला खत्म कर दिया गया। उसके बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उसमें जो है ये मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री जो है ये हेमंत बिश्व शर्मा भी साथ में थे। असम में कोर्ट हुआ राजीव गांधी के साथ। उस राजीव गांधी के साथ जब असम में कोर्ट में ये सारे मामला रफा दफा यानी कि खत्म कर चुका था। असम में जो विदेशी या जो घुसपैठ को हटाने के जो उस आंदोलन में जो एक कटअप जो था, इनका ये कहना कि 1951 से होना चाहिए और सरकार का ये कहना कि 1971 से होना चाहिए। असम में कोर्ट में ये साफ साफ ये हो चुका था, लेकिन आरएसएस को, आंदोलन को शांत होने के बाद आरएसएस को कुछ न कुछ वहां पर जो है कोई न कोई गतिविधियां जो है होना चाहिए, इनकी मानना है। असम में जो दंगा फसाद जो है हुई, उसमें आरएसएस के साफ साफ हाथ दिखाई देता। इसमें बीजेपी की जो लीडर माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, यानी कि उनकी एक जहरीली भाषण की वजह से जो असम में हजारों मुसलमानों की जान चली गई। वो उस रिपोर्ट में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, ये जब रिपोर्ट जब आएंगी तब खुलासा होंगे, तब पता चलेगा। लेकिन जिस त्रिभुवन तिवारी एक्स आईएएस ऑफिसर ने जो रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट में क्या कोई अंदर ही अंदर जो कोई बदलाव किया है, नहीं किया है, ये जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन असम एकॉर्ड में ये सारी चीजें जो मामला सेटल हो चुका था, ये सारी चीजें 5-5 हजार रुपए, और जो असम में जो आज की जो मौजूदा जो हालात जो है इसको सेटल करने के लिए असम में कोड बनाया गया था। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि उत्तर पूर्वी भारत में शांति आए,